जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है संचयन भाग 1। कक्षा 9 के लिए हिंदी व द्वितीय भाषा की पूरक पाठ्य पुस्तक। यूनिट 1 गिल्लू महादेवी वर्मा। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। सोनजोही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर होगा सोनजोही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अपने प्रिय छोटे जीव गिल्लू की याद आ गई। उन्हें लगा कि शायद वही गिल्लू इस कली के बहाने उन्हें चौंकाने आया हो। कली देखकर उन्हें बीते दिनों की स्मृतियां और गिल्लू से जुड़ा स्नेह याद आने लगा। पाठ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को भोजन कौवे के माध्यम से दिया जाता है और प्रियजनों के आने का संदेश भी कौवे के स्वर से जोड़ा जाता है। वहीं उसे अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि आम बोलचाल में कौं कौं करना अपमान के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार कौवा एक साथ सम्मानित भी है और असम्मानित भी। प्रश्न संख्या 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर होगा लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में लाया, रुई से उसका खून पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। बाद में दूध और पानी की बूंदें देखकर उसका उपचार किया जिससे वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। प्रश्न संख्या 4। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर होगा गिल्लू लेखिका का ध्यान खींचने के लिए उनके पैर तक आकर पर्दे पर तेजी से चढ़ता और उतरता रहता था। वह यह क्रम तब तक दोहराता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाए। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? उत्तर होगा जब गिल्लू का पहला बसंत आया और बाहर की गिलहरियां उसे बुलाने लगी तब लेखिका को लगा कि उसे स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए। इसलिए उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि गिल्लू बाहर जा सके और स्वच्छंद जीवन जी सके। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर होगा लेखिका की बीमारी के समय गिल्लू तकिए के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। उसका यह स्नेह और सेवा किसी परिचारिका जैसी लगती थी, इसलिए वह परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। प्रश्न संख्या 7। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर होगा गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया, बाहर जाना बंद कर दिया और रात में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। ठंडे पंजों से उंगली पकड़ना यह संकेत था कि उसका अंत समय पास आ गया है। प्रश्न संख्या 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा, इस वाक्य का आशय है कि सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू की मृत्यु हो गई। लेखिका ने मृत्यु को कठोर शब्दों में न कहकर उसे एक नए जीवन में जागना कहा है, जिससे उनके स्नेह और भावुकता का पता चलता है। प्रश्न संख्या 9, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर होगा, लेखिका को विश्वास होता है कि गिल्लू फिर से सोनजूही की पीली कली या फूल के रूप में जीवन पा सकता है। यह विश्वास उनके गिल्लू के प्रति गहरे प्रेम और प्रकृति से जुड़ी भावना को दर्शाता है। इसी प्रकार से यूनिट 1 गिल्लू महादेवी वर्मा यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।